तो बोन्स में हमारे पास कौन कौन से सेल होते हैं? बेसिकली 3 सेल पाए जाते हैं, बता सकते हैं? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है जी, और तीसरे आपके पास ओस्टियोसाइट। ये 3 किस्म के सेल हमारे पास लाई कर रहे होते हैं। जो ओस्टियोब्लास्ट सेल हैं ये बेसिकली बोन फॉर्मिंग सेल हैं, बोन की डेपोजिशन करते हैं, मिनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है। बोन हमारे पास, यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूं, बोन हमारे कोलेजन क्या प्रोटीन होती है, प्रोटीन होती है। आप इसी के साथ जाएंगे, लॉक करेंगे, ठीक है बिल्कुल। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हमारी है बोन में टाइप 1 होगी, 1 से याद रखना है, बोन एंड पे 1 आता है तो ये आपके पास टाइप 1, और कार्टिलेज तो हमारे पास टाइप 2। अच्छा, हम बात कर रहे थे ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट। तो ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली बोन फॉर्मिंग सेल हैं जो कि बोन मैट्रिक्स की क्या करवाते हैं, मिनरलाइजेशन करवाते हैं। इनका काम क्या है, बेसिकली इनको कहते हैं ना बोन फॉर्मेशन। होगा क्या कि हमारे पास पहले ये ओस्टियोइड बनाते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं ओस्टियोइड, ठीक है बदर भाई। ये स्ट्रक्चर बनता है पहले, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कोटिंग होती है, ठीक है, प्रोटीन से मिलके बन गया, ये कोलेजन से मिलके बन गया। लेकिन बाद में इसकी क्या करवाते हैं, कंपोजिशन, ठीक है, मतलब कि इसमें मिनरलाइज्ड मिनरल ऐड किए जाएंगे, कौन कौन से, कैल्शियम और फॉस्फेट, और वो जो प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फेट की थिक लेयर की एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनता है, वो हमारे पास होता है बोन मैट्रिक्स, ठीक है। तो उन तमाम काम में आपके पास बेसिकली ओस्टियोब्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये ओस्टियोइड मैंने इसलिए लिखा है कि मैंने कहा कि ये हमारे पास सिर्फ वो स्ट्रक्चर है कि जिसमें सिर्फ प्रोटीन है, जिसमें मिनरल ऐड नहीं हुए। तो कुछ ऐसी कैंसरस डिजीज होंगी, हम बोन कैंसर पढ़ेंगे, कि जिसमें सिर्फ ओस्टियोइड इंक्रीज कर जाएंगे, तो ये आपको इसलिए बताया, ठीक है, क्लियर है कि ओस्टियाइड सिर्फ हमारे पास इंक्रीज कर जाएंगे, कुछ बोन कैंसर आपके पास ट्यूमर इस तरह के हैं। ओस्टियोक्लास्ट बोन रिजोर्शन करवाते हैं, वही आपके पास जो मैक्रोफेजीज होंगे, मैक्रोफेजीज जो लाई कर रहे हैं आपकी बोन्स में, दिस इज कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्रोफेजीज हैं। मैक्रोफेजीज बहुत से कैटालेज एंजाइम और आपके पास H पॉजिटिव आयन को ये सेक्रेट करते हैं, ठीक। ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट नैयर भाई हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट की बरीड फॉर्म है, मतलब कि जब ये इनका एक लाइफ स्पैन होगा, जब ये अपने आप को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, ये और जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, तो वो आपके पास टर्न आउट कन्वर्ट हो जाती है ओस्टियोसाइट में। ओस्टियोसाइट का मेन काम है कि ये आपके पास मिनरल की हमारे पास मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है, हमने बात कर ली। अब हमारे पास यहाँ पे क्या ओस्टियोइड की बात हम कर रहे थे, ओस्टियोब्लास्ट से हमें ये पता चला कि ये बोन फॉर्मिंग सेल है, ठीक है, नहीं रेगुलर बोन बोलते हैं, फेस की बोन, ये इलोंगेटेड नहीं है, तो ये हमारे पास अंडर द प्रोसेस ऑफ मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, और यहाँ पे कोई भी कार्टिलेज नहीं बनती, ना एपिफिजियल प्लेट, कुछ भी नहीं होता। डायरेक्ट हमारे पास क्या करेंगे कि ओस्टियोब्लास्ट हमारे पास ओसिफिकेशन करवा देंगे, कि बोन की मिनरलाइजेशन डेपोजिशन करवाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे एक बात और है कि पहले आपके पास वोवन बोन बनती है, 2 टाइप्स हैं बोन की भी आगे, एक वोवन और एक लेमुलर। वोवन और लेमुलर, ठीक है। ये मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से आपके पास ओस्टियोब्लास्ट पहले जो बोन्स बनाते हैं वो हमारे पास बनाते हैं वोवन बोन्स, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट नहीं होती, फ्रेजाइल होती हैं, और इनमें जो कोलेजन होता है वो आपके पास इरेगुलरली अरेंज होता है, ठीक है, ओके हो गया। और दूसरे नंबर पे ये वोवन बोन नेक्स्ट आपके पास प्रोग्रेस करेंगी और ये मॉडिफाई कर लेंगी अपने आप को लेमिलर बोन में। ये हमारे पास क्या होंगी, रेगुलर कोलेजन डेपोजिशन, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इनमें लेयर्ड फॉर्म होगी, कि जैसे लेयर मैंने बताई आपको, पहली बात की हमने पेरियोस्टियम, सारी लेयर्स इसमें होंगी, ठीक हो गया। तो लेयर्स फॉर्म में हमारे पास ये जो ये वाली बोन है, जो स्कल बोन है, इसमें बोन मैरो होता है, इसमें नहीं होता, इसमें बोन मैरो होता है, होता है, होता है, इसमें होता है। कौन सी डिजीज भला इसको अफेक्ट करती है स्कल को, और ये हमारे पास जो रिब है, कौन सी हमने पढ़ी थी,
मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। तो ये आपके पास जो फ्लैट बोन्स है ना, उनमें भी बोन मैरो होता है, ठीक हो गया, हमने डिस्कस भी किया था बड़ा मसला। अच्छा जी, ओके हो गया। वोवन लेमिलर बोन, ओके। मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन, तो पहले आपके पास ये वोवन बोन, ये मैं लिख देता हूं कि आपके पास वीक, वीक होंगी, इरेगुलर कोलेजन फॉर्मेशन, ठीक हो गया। और ये आपके पास क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होंगी, और आपके पास लेयर्ड होंगी, लेयर्ड होंगी, ओके। और इनमें जो कोलेजन होगा वो आपके पास प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होगा। यहाँ पे क्लिनिकली एक और बात है आपको बतानी थी, नहीं भाई, हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि ये जो वोवन बोन होती है ना, ये वोवन जो आपके पास टाइप बनती है, तो जब भी किसी बंदे की बोन फ्रैक्चर होती है तो दोबारा से फॉर्मेशन जब होती है, हमारे पास ओस्टियोब्लास्ट उसकी फॉर्मेशन करवाते हैं बोन मैट्रिक्स की, तो पहले आपके पास सबसे पहले कौन सी बोन बनती है, वोवन बोन। एक और डिजीज होती है कि जिसमें वोवन बोन ही बंदे की होती है, लेमिनर होती नहीं, पैजेट डिजीज, ये भी साथ लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो पैजेट डिजीज में आपके पास वोवन बोन ही होती हैं, आपके पास फ्रेजाइल वीक बोन होती हैं, उनमें लेमिनार बोन नहीं होती। तो मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन, एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, यहां तक बात खत्म हो गई है।